हेलो बच्चों, कैसे हो भाई आप लोग? बढ़िया हो? ठीक है, सही चल रहे हैं क्वेश्चन। आज बेटा हम लोग लेके आए एरिया और पैरामीटर का PYQ, जो कि सैनिक स्कूल में आए हुए क्वेश्चन है। आज इन क्वेश्चन को मैं आपको सॉल्व करा रहा हूँ। ये करीब 25 के करीब क्वेश्चन है। अभी 12 क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, अगली वीडियो में 13 करा दूँगा, क्योंकि एक साथ पूरे क्वेश्चन कराना तुम लोग के लिए बड़ा टफ हो जाएगा। लेकिन बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा घुमावदार भी है। अभी कुछ क्वेश्चन तो ऐसे हैं बड़े घुमावदार हैं, तो उन क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। आप लोग बार बार इसकी प्रैक्टिस करना है। ये आए हुए पेपर हैं, आए हुए क्वेश्चन हैं, और आपकी ये बड़ी हेल्प करेंगे आगे एग्जाम। ये नवोदय सैनिक स्कूल के लिए तो हेल्प है ही है, तो उसके अलावा जो भी 5th क्लास स्टैंडर्ड तक का एग्ज़ाम है उसके लिए बहुत अच्छी तरीके से ये हेल्प करेंगे। अगर आप लोग सही से इसको समझ लो तो मैं पूरा प्रयास करूँगा कि आपको समझा दूँ। ठीक है, बकाया आप समझ नहीं पाएंगे, समझेंगे नहीं तो मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा। समझो, दिए गए चित्र का परिमाप ज्ञात करना है। इसका मुझे परिमाप ज्ञात करना है। आपको चित्र दिख रहा हो तो ठीक है, ना दिख रहा हो तो हम बड़े कर सकते हैं। नहीं भी बड़ा नहीं हो सकता, इसने इतना ही रहने का सोचा है, ये बड़ा नहीं हो सकता। देखो, अगर इसका मुझे परिमाप निकालना तो या तो इनकी जितनी भुजा दे रखी है इन सबको जोड़ दो। बड़े ध्यान से समझो, इनके जितने डिजिट दे रखे हैं इन सबको जोड़ दे तो हमारा परिमाप निकल के आ जाएगा। अगर मैं जोड़ने की बात करूँ तो इसको देखूँ 8, देखो मज़े से दिख रहे हैं। अगर मैं जोड़ने की बात करूं तो इसको जोड़े तो हम लोग ऐसे कर लें 8, 16, 24, 32। क्या हमारा ठीक रहेगा? ठीक रहेगा, ठीक है 32। अब देखो 4, 4, 8, 8, 4, 12, 12, 4, 16, ये 16 कर दो, और ये 8 और ये 4, 48 सेंटीमीटर हमारा ये आंसर हो जाएगा। ये 48 सेंटीमीटर आंसर। पहला तरीका हम इस तरीके से कर सकते हैं। दूसरा तरीका, अगर मैं इसको चाहूँ तो मैं इसको ऐसे भी कर सकता हूँ। मैं इसको हटा रहा हूँ, आप समझो कि ये देख रहा हूँ मैं, ये वाला पार्ट ये 1 है, ये पार्ट हमारा 1 है। तो इसके देखें 4, 4, 8, 8 to 10 और 10 to 12। तो इतने पार्ट को अगर हम देखें तो ये हमारा 12 है, और ऐसे ही पार्ट हमारा 1 ये है, और 2 हमारा ये है बेटा, और 3 हमारा ये है, और 4 हमारा ये है। इसके कितने 4, 4, 8, 2, 10, 2, 12, मतलब 12 हुए। तो 12 इसके, 12 इसके, 12 इसके, 12 इसके, अगर मैं चारों को जोड़ दूँ तो भी 48 ही आंसर आएगा। तो ये 48 सेंटीमीटर हमारा आंसर है। हमसे पैरामीटर कही दी, हमने पैरामीटर इसका निकाल दिया। आगे हम लोग देखें अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन ये है, पिंकी 50 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार मैदान के चारों ओर दौड़ती है और 6 चक्कर लगाती है। पिंकी रन से अराउंड ए स्क्वायर फील्ड ऑफ 50 मीटर एंड टेक्स ए 6 राउंड्स। Suruti runs around a rectangle field of length 160 meter and breadth 120 meter and takes 2 rounds. Who covers more distance and how much more? मीटर, इन मीटर में बताना है। मीटर में सब कुछ है। कह रहे हैं पिंकी जो है, एक पिंकी है जो वर्गाकार शेप है। पिंकी वर्गाकार शेप में 50 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार मैदान के चारों ओर दौड़ती है। अगर ये देखें हम 50 मीटर, ये क्या है 50 मीटर, तो ये यहाँ से यहाँ तक है 50। तो एक भुजा, वर्ग की भैया 4 भुजाएं होती हैं, उसमें एक भुजा 50 है, तो ये भी 50, ये भी 50, ये भी 50, ये भी 50। ठीक है, तो 50, 100, 150, 200। तो इसका मतलब, इसका अगर मैं परिमाप निकाला तो इसका परिमाप क्या हो गया बेटा? 200 हो गया। अब 200 परिमाप तो है, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि 6 चक्कर लगाती है। अगर एक बार हम लोग परिमाप इसका चल रहे हैं, पैरामीटर एक बार चल रहे हैं, तो हमारा 200 आ रहा है। अगर 6 बार चलेंगे तो इसका क्या हो जाएगा बेटा? 1200। तो जाहिर सी बात हमारा क्या हो जाएगा? 1200 मीटर। क्या हो जाएगा बेटा? 1200 मीटर। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं, क्लियर है यहाँ तक। अब एक दूसरी लड़की है जिसका नाम है श्रुति। अब ये रेक्टेंगल शेप की, ये श्रुति जो है 160 मीटर और 120 मीटर, एक रेक्टेंगल है जो आयताकार शेप है। इसके चारों ओर कितने चक्कर लगाती है? 2 चक्कर। तो पहले मैं इसका परिमाप निकाल दूँ, फिर परिमाप जो निकल के आएगा उसकी 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 2 बार चक्कर हो जाएंगे। ठीक है, आयत का परिमाप कैसे निकालते हैं? एक तरीका आयत का परिमाप निकालने का ये है, इसके जो लंबाई, चौड़ाई, इसकी चारों भुजाएं जोड़ दो, इसका परिमाप निकल के आ जाएगा। जब मैंने परिमाप के लिए आपको बता भी रखा है, किसी भी चीज़ का परिमाप निकालना हो तो उसकी जितनी भुजाएं उन सबको प्लस कर दो, परिमाप निकल के आ जाता है। तो मैं अगर इसको कर दूँ 160 और प्लस 20, इसका फार्मूला क्या होता है निकालने का? अगर ऐसे ना निकालो तो परिमाप का फार्मूला होता है 2 और L + B। मतलब लंबाई को भी 2 बार जोड़ा गया है, चौड़ाई को भी 2 बार जोड़ा गया है। वही तो कर रहे हैं भाई। अगर मैं इसको करूं, लंबाई कितनी बेटा 160 और चौड़ाई कितनी 120, इन दोनों को मैंने जोड़ लिया तो 6 तो कितना हो जाएगा 8, एक कितना हो जाएगा 2,
और यहाँ पे और इसकी 2 से मल्टीप्लाई कर दी तो 56 मतलब 560 मीटर आ गया एक बार अगर वो चक्कर लगा रही है। और उसको लगाने हैं चक्कर 2 बार, तो इसको 2 बार अगर चक्कर लगा रही है तो इसका मतलब मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 6 दूनी 12, 5 दूनी 10 से 11 मतलब 1120 मीटर इसने चल दिया। 1200 मीटर तो इसने चला था पिंकी ने, और श्रुति ने हमारा कौन सा चला था, ये श्रुति कर दे रहे, श्रुति ने हमारा चला बेटा 1120 मीटर। तो किसने ज़्यादा चला है, कौन अधिक दूरी तय करता है, तो पिंकी अधिक दूरी तय करती है। कितनी दूरी तय करी भैया, 80 मीटर ज़्यादा तय करी, तो ये 80 मीटर मतलब B4 बैट हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा B4 बैट हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, आगे देखें हम लोग क्या है क्वेश्चन। रिया कागज काटने की गतिविधि कर रही है। भाई चित्र में दिखाए अनुसार आयताकार सीट के 4 एक समान वर्गाकार कोने काटती है। शेष सीट का क्षेत्रफल और परिमाप ज्ञात कीजिए। रिया इज डूइंग ए पेपर कटिंग एक्टिविटी, सी कट्स आउट फॉर आइडेंटिकल स्क्वायर कॉर्नर्स ऑफ द रेक्टेंगल सीट एज ए गिवन द फिगर। फाइंड द एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ द रिमेनिंग सीट। रिमेनिंग सीट का आपको एरिया और पेरीमीटर निकालना है कि रिमेनिंग सीट का एरिया और पेरीमीटर क्या है। तो अगर हम इसका एरिया और पेरीमीटर निकालें तो सबसे पहले तो भैया मुझे एरिया निकालना है। तो मैं एरिया अगर इसका निकालूंगा तो ये पूरे का एरिया निकालूंगा, बड़े ध्यान से समझना इसको। इसका मुझे एरिया निकालना है, जो एक कटिंग पार्ट है इसका एरिया मुझे नहीं निकालना है। तो मैं कर क्या रहा हूँ, मैं इस पूरे का पहले एरिया निकाल दूँ, इस पूरे का मैं एरिया निकाल दूँ। रेक्टेंगल शेप में बना हुआ है और उसमें जो स्क्वायर बने हुए हैं ना, ये 4 स्क्वायर बने हुए हैं, इन चारों स्क्वायर को मैं कट कर दूँ। मतलब मैं ये कर रहा हूँ कि मैं 24 सेंटीमीटर और ये 20 सेंटीमीटर में इसका एरिया निकाल लूँ। 24 × 20 कितना हो जाएगा भैया, इसका एरिया हो जाएगा। अगर मैं इसका एरिया निकालूँ, लेंथ का एरिया क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, तो 24 × 20 तो ये कितना हो जाएगा 480। 24 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 24 की और 20 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ही चल जाएगा। 25 × 2 = 48 और एक जीरो लगा दें, 480 मीटर स्क्वायर हो जाएगा, या फिर सेंटीमीटर तो 480 स्क्वायर सेंटीमीटर हो जाएगा। लेकिन उसने कहा कि जो स्क्वायर दे रखे हैं इनको निकालना है, तो इसका मतलब ये हमारा स्क्वायर दे रखे हैं, ये 4 इसकी भुजा जो दे रखी है ये 4 मीटर है, 4 सेंटीमीटर है। तो 4 सेंटीमीटर के 4 हैं, 4 सेंटीमीटर के चारों कोनों पे बने हुए हैं। तो मैं इन चारों कोनों के स्क्वायर को इसमें से माइनस कर दूं तो मेरा रियल वाला स्क्वायर निकल के आ जाएगा। अगर एक का मैं निकालूं 4 चौक 16 तो कितने हो जाएंगे 16 32 48 16 चौक 64 4 तो कितना हो जाएगा 64 सेंटीमीटर 64 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। अगर मैं 480 में से 64 माइनस कर दूं, 480 में से बेटा अगर 64 में माइनस करूं तो 10 में से 4 जाएगा कितना बचेगा 6, 7 में से 6 जाएगा कितना बचेगा 1 और यहाँ पे कितना जाएगा 416 आ जाएगा। 416 स्क्वायर सेंटीमीटर, जो कि मेरा ये वाला आंसर रहेगा 416 स्क्वायर सेंटीमीटर, ये आंसर रहेगा। देखो आ गया, ठीक है। मैंने क्या करा, पहले मैंने इसका स्क्वायर निकाला, पूरा इसके स्क्वायर निकाल दिया, उसके बाद में जो कोने वाले स्क्वायर थे इनको मैंने माइनस कर दिया, निकाल के चारों कोने पे कितना स्क्वायर बनना था 64 सेंटीमीटर बनना था चारों का, वो मैंने इसमें से माइनस कर दिया तो मेरा शेष वाला निकल के आ गया। शेष वाला निकल के कितना आ गया 416 स्क्वायर सेंटीमीटर, मेरा आंसर आ गया। इससे आगे मैं कतई कुछ नहीं करता, लगाता ठीक और आगे बढ़ जाता। लेकिन अब मुझे पैरामीटर बताना है, तो पैरामीटर बताने के लिए हम लोग क्या करेंगे, मुझको तो बताना है तो मुझे तो बताना पड़ेगा। आप लोग यहाँ पे टिक लगाते हो और आगे बढ़ जाते हैं। अब मुझको पैरामीटर निकालना भाई, तो पैरामीटर निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, इनको सबको प्लस कर लूँगा। पैरामीटर निकालूँ तो देखो ये 4 यहाँ पे 4 है, ये 4 तो यहाँ 4 है, तो यहाँ कट कहाँ हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा। अगर मैं इसको निकालूँ भी तो भी तो निकालना पड़ेगा भाई। अगर मैं ये डिज़ाइन बना भी दूँ, जैसे ये देखूँ 4 और 4 और यहाँ से मैंने ये 4 निकाला, ये 4 निकाला और ये 4 यहाँ से इतना कट कर दूंगा और ये 4 होगा, ये 4 होगा, तो ये 4 ये कट कर दूंगा, तो फिर भी तो मुझे निकालना पड़ेगा। ये कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, तो ये 4 निकालना पड़ेगा। मतलब कुछ फिगर इस तरीके की आ जाएगी। देखो अगर फिगर में बनाऊँ तो वाइट से बनाऊँ तो फिगर मेरी आ जाएगी ऐसे 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 ऐसे, इस तरीके से ये ऐसी फिगर आ जाएगी बनके। थोड़ी सी गलत हो गई है तो इसको ठीक कर दे रहे हैं, ऐसी फिगर आ जाएगी उनके यार। तो ये लला हमारी तो कुछ समझ में नहीं आई बातें। इस तरीके से इस टाइप की कुछ फिगर बनेगी हुई होगी, लो ऐसे कुछ तरीके की फिगर बनी हुई होगी। तो 4 ये 16 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 20। तो देखो ये 4 ये यहाँ पे कम हो जाएगा, 4 ये कम हो जाएगा, तो 8 कम हो जाएगा, तो 20 में से 8 जाएगा कितना बचेगा 12, तो ये कितना हो जाएगा भैया 12 हो जाएगा।
और ये यहाँ पे भी ऐसे करके होगा, तो 4 ये और ये भी ऐसे करके होगा, इसको ऐसे कर दे रहे हैं, ये भी ऐसी तरीके से होगा, तो ये हटा दे रहे हैं, तो ये देखो ये 4 ये भी हटा दे रहे हैं, ये भी अच्छी नहीं लग रही, लो ये आ गया। और ये कितना 16, ये कितना हो जाएगा 12, तो भी तो इन सबको जोड़ना पड़ेगा, तो बात तो वही होगी, 4 यहाँ भी जुड़ रहा है, 4 यहाँ भी जुड़ रहा है, तो इसका मतलब कह क्या रहा है, इसका मतलब तो मेरी समझ से तो भाई पूरे का आंसर, पूरे का पेरीमीटर निकालना है, तो पूरे का पेरीमीटर निकालेंगे तो कितना आएगा, ये 24 और ये 20, इसका मतलब 24 मुझे ये भी प्लस करना है, 24 ये भी प्लस करना है, तो 24 कितना हो जाएगा 48, तो मैं 48 यहाँ रख लूँ, और ये 20 कितना हो जाएगा 40, मैं 40 यहाँ रख लूँ, तो ये 8 और ये 88 आ गया, जो कि 88 ये आ गया, 88 सेंटीमीटर आंसर हम पहले ही निकाल चुके थे, लेकिन इसको हमने पेरीमीटर भी निकाल के देख लिया, तो हमारा 88 सेंटीमीटर आंसर आ गया, जो कि ठीक आंसर। ठीक है भैया, आगे हम लोग चलें। ये देखो, बिना रंगे हुए हिस्से का क्षेत्रफल ज्ञात करो। जो बिना रंगा हुआ हिस्सा है उसका क्षेत्रफल मुझको ज्ञात करना है, क्या इसका क्षेत्रफल होगा। इसका मतलब मैं पहले इसका, इस पूरे पार्ट का मुझको क्षेत्रफल पता करना है, तो उसमें से ये वाला जो पार्ट दिख रहा है, मैं इस पार्ट को अगर माइनस कर दूँ इसका क्षेत्रफल निकाल के, तो ये वाला पार्ट इसके क्षेत्रफल में से ये वाला पार्ट फिर माइनस कर दूंगा, तो ये बचा हुआ पार्ट समझ निकल के आ जाएगा। समझ में आया नहीं, समझो फिर से। मैं कह रहा हूँ कि जैसे मैं ये वाला ये निकालूंगा, ये लिखा हुआ है, ये 7.2 सेंटीमीटर है, बड़े ध्यान से समझना, और ये कितना 4 सेंटीमीटर है। इसमें जो ये बना हुआ, जो भी बना हुआ है, इसको मैं इसका एरिया निकाल के और इसके एरिया में से, ये बड़े वाले रेक्टेंगल के एरिया में से इसका एरिया माइनस कर दूं, तो ये बचा हुआ पार्ट जो है इसका एरिया निकल के आ जाएगा। यहाँ तक बात तुम्हारी समझ में आ गई। अब ये बचा हुआ ये है क्या, इसको समझो। अगर मैं इसको कर रहा हूँ तो ये देखो, ये इसकी लंबाई बैठ रही है और ये इसकी पूरी चौड़ाई भी होगी। मैंने इसको पूरा ले लिया, ये इस तरीके से ये पूरा ले लिया। इसकी लंबाई मतलब ऊपर 2 सेंटीमीटर और ये कितना है 2.5 सेंटीमीटर है। अगर मैं इसका एरिया निकालूं तो 2.5 की 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 25 की अगर 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 50 हो जाएगा। मैं शॉर्ट भी कर रहा हूं, ठीक है। अब तुम्हें ध्यान देना पड़ेगा भैया। 25 की मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 50 हो जाएगा। मैंने यहाँ 50 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा इसका, और एक के बाद पॉइंट लगा दिए, तो ये पीछे से एक के बाद पॉइंट लगा दिए, इसका मतलब ये 5 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। भैया बात क्लियर है? ये पूरे का 5 सेंटीमीटर स्क्वायर आ तो गया, लेकिन अगर मैं यहाँ देखूँ तो ये कह रहे हैं ये जो पार्ट जो है ये इतने पार्ट का आपको नहीं निकालना है। तो इस पार्ट की लंबाई है 1.5 सेंटीमीटर और ये इसकी चौड़ाई है 0.5 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब ये हमको माइनस करना पड़ेगा। तो देखो 15 की 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 15 5 जा 75, तो ये कितना हो जाएगा भैया 75। और पॉइंट के बाद में यहाँ एक डिजिट, पॉइंट के बाद यहाँ एक डिजिट, इसका मतलब पीछे से हमें 2 के बाद पॉइंट लगाने हैं, तो ये पीछे से 2 के बाद पॉइंट ये आ जाएगा, जो कि हम इसमें से माइनस करेंगे। माइनस कर रहे हैं 0.75 और यहाँ कुछ नहीं तो एक जीरो बढ़ा लिया। 100 में से 75 जाएगा 25 और ये 425 हमारा ये इसका क्षेत्रफल रियल वाला निकल के आ जाएगा। समझो, मैं फिर समझा रहा हूँ। मैंने क्या करा, इसको पहले को मैंने बड़े वाले का इसका क्षेत्रफल निकाल दिया। इसका क्षेत्रफल कितना आया भैया 5 आया। अब ये वाला पार्ट तो हमारा अननेसेसरी है, इसकी हमें जरूरत ही तो नहीं है। तो मैंने इस पार्ट को 1.5 × 5 इसकी लंबाई और चौड़ाई दे रखी है, तो मैंने इस पार्ट का निकाला और इसमें से माइनस कर दिया, जो कि इसके पूरे में से ये माइनस हो जाएगा, तो मेरा बचा हुआ ये वाला पार्ट निकल के आ जाएगा। इसका क्षेत्रफल आ गया। ये अभी तक इसकी कहानी आई है। और अगर मैं इसकी कहानी करूँ तो ये क्या है, 72 की मल्टीप्लाई करूँगा 4 से, क्योंकि ये भी रेक्टेंगल है। 72 की मल्टीप्लाई करूँगा 4 से। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई मेरी ये है, चौड़ाई मेरी ये है, तो 7.2 की मल्टीप्लाई करी 4 से, तो ये देखो 4 2 से 8 और 7 4 से 28 और एक के बाद पॉइंट, मतलब 28.8 आ गया, 28.8। ठीक है। अब इसको ये बड़ा वाला पूरे का क्षेत्रफल निकल के आ गया, इस पूरे का क्षेत्रफल निकल के आ गया। अब ये वाला इसका क्षेत्रफल क्या है 4.25 है। 28.8 में से 4.25 मैं माइनस कर दूं तो ये बचा हुआ पार्ट निकल के आ जाएगा। मैं वही करने जा रहा हूं। पूरे के क्षेत्रफल में से पॉइंट के नीचे पॉइंट रखेंगे, पॉइंट से इधर को कितना है 4, इधर कितना है 25, ये माइनस करूंगा तो ये देखो 10 में से 5 जाएगा 5 और 7 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा 5 पॉइंट। 8 में से 4 जाएगा 4 और ये कितना है 24.50 हमारा आंसर है। 50 नहीं है,
24.55 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा आंसर है। ये क्वेश्चन अगर समझ में ना आया हो तो आपको अब दोबारा पॉज करके देखना पड़ेगा, दोबारा बैक करके देखना पड़ेगा, धीरे धीरे करके देखोगे तब समझ में आ जाएगा, नहीं तो नहीं आएगा। आगे समझो, रंगे हुए हिस्से का क्षेत्रफल ज्ञात करो। अब रंगा हुआ हिस्सा है, हमें इसका क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है कि इसका क्षेत्रफल भैया कैसे निकलेगा। तो ये पार्ट, ये देखो भी कह क्या रहा है, अगर हमसे ये कह रहा है कि इस पूरे का क्षेत्रफल निकालो, तो हम पूरे का क्षेत्रफल निकाल देना, इसका क्षेत्रफल पूरे का निकाल दें भाई। 25 × 9 और इसके अंदर जो है ये 4 × 7 है, ये दिख रहे हैं, ठीक है, ये 6 है, ये दिख रहे हैं। अब 25 की मल्टीप्लाई 9 से करें, मैं बड़े वाला जो क्षेत्रफल जो है इसका मैं क्षेत्रफल निकालूंगा और जो अंदर जो आयत है इन दोनों के क्षेत्रफल निकाल के इनको बाहर कर दूंगा। मुझसे कह रहे हैं रंगे हुए पार्ट का क्षेत्रफल बताओ, तो इसका मतलब मेरा ये पार्ट निकल के आ जाएगा। मैं यहाँ पे फिर समझा रहा हूँ, ब्लैक से आ गया, दिखाई नहीं पड़ेगा, समझो इसको। जैसे मैंने ये पार्ट निकाला, ये इस तरीके से, अगर मैंने ये निकाल दिया, ये कह रहे हैं 25 सेंटीमीटर है, ये निकाला और ये 9 सेंटीमीटर, देखो। अब इसके अंदर जो ये बने हुए ना, ये बने हुए, ये कह रहे हैं 4 सेंटीमीटर है और ये कह रहे हैं 7 सेंटीमीटर है, ठीक है। और ये क्या है, ये देखो, ये इस तरीके से, ये कह रहे हैं 6 सेंटीमीटर और ये 6 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर और ये 6 सेंटीमीटर। इनको मैं दोनों को क्षेत्रफल निकाल के इस पूरे के क्षेत्रफल में से माइनस कर दूं तो बचे हुए पार्ट का क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। इजी समझो, फिर समझो, इस पूरे के क्षेत्रफल में से इन दोनों के क्षेत्रफल प्लस करके निकाल के माइनस कर दो, आंसर रखा हुआ है। मैं वैसा ही करने जा रहा हूँ, आप लोग अगर सही से देखें तो 25 की 9 से मल्टीप्लाई करूंगा, मैं आयत का क्षेत्रफल निकाल रहा हूँ डायरेक्ट। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई कितनी है 25, चौड़ाई कितनी है 9, इसका मतलब आयत का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अगर मैं निकालूँ तो लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ हमारी कितनी है 25, ये कितनी है 9, तो 25 अगर देखें 225 225 स्क्वायर सेंटीमीटर, स्क्वायर सेंटीमीटर ये निकल के आएगा, स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसमें से ये घटा दो, 7 और 4, अगर मैं इसका क्षेत्रफल निकालूँ 7 4 28, तो ये कितना आ जाएगा 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये 6, अगर ये चारों भुजाएं हम देखें बराबर हैं तो इसका मतलब ये वर्ग है, और वर्ग का स्क्वायर कितना हो जाता है 36, मतलब 6 का स्क्वायर कितना होगा 36। तो मैं यहाँ 36, इन दोनों को मैं प्लस कर रहा हूँ, इन दोनों को मैंने प्लस किया तो 4 3 2 5 और 6 64 आ गया, 8 14 2 5 6। इसमें से मैं माइनस कर दे रहा हूँ, मेरा निकल के आ जाएगा 5 में से 4 जाएगा 1, 1 किस में दे रखा है भैया, इन दो में दे रखा है। और यहाँ पे देखें 12 में 6 जाएगा 6 और यहाँ 161 स्क्वायर सेंटीमीटर, जो कि मेरा ये आंसर रहेगा, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन था, समझाना पड़ा इसलिए तुम्हें कठिन लग रहा है। क्वेश्चन में कुछ नहीं है, क्वेश्चन को सही से समझ जाओ तो बड़े अच्छे से लगेगा। दिए गए विकल्पों में से गलत कौन सा है, इनमें से गलत कौन सा है, तो मैं गलत को निकालूं। ये गलत भैया कौन सा है, ये देखें, अरे यार एक तो बारात आज ही आने को बैठी, अरे कुछ धीरे भी बजा लो। एरिया अगर मैं देखें, एरिया हमारा क्या है बेटा 240 स्क्वायर सेंटीमीटर। कह रहे हैं इसमें से किसका कौन सा गलत है। अगर कौन सा गलत है तो मैं इसकी 19.2 और 12.5 की मल्टीप्लाई करूँगा, बड़ी लेंथी जाएगी, तो मैं इतनी लेंथी मल्टीप्लाई करने के मूड में नहीं हूँ, तो मैं बेहतर ये 16 और 15 की मल्टीप्लाई कर दूँ। देखो अब जो नंबर क्रम से होते हैं उनकी मल्टीप्लाई करने का तरीका मैं आपको बताऊँ, ध्यान रखना। जैसे 16 और 15 की मल्टीप्लाई करूँ तो एक क्रम से है, 15 के बाद 16 है। अगर ऐसे क्रम से नंबर मिले, सीक्वेंस में नंबर मिले, उनकी मल्टीप्लाई करनी हो, उनकी अगर मल्टीप्लाई करनी हो तो यहाँ छोटे वाले डिजिट का स्क्वायर कर दिया करो। जैसे इन दोनों के सीक्वेंस में 15 के बाद 16, तो मैं छोटे वाले का स्क्वायर कर दूँ, 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 225 225, और इसमें 15 ही प्लस कर दूँ, दोनों को जोड़ेंगे तो 240 आ जाएगा। तो ये 15 और 16 की मल्टीप्लाई ही है 240, जो कि 240 कह रहा है, 240 होनी चाहिए, तो 240, अरे यार यहाँ तो ब्लैक चलेगा, तो ये 240 है। ध्यान से देखो बेटा, इधर 240 है, ठीक है, ये तो ठीक है हमारा। अगर मैं इसकी 54 की और 5 की मल्टीप्लाई करूँ तो 5 5 जा 25, मतलब 250, 5 4 जा 20, 250 और 4 20 270 हो जाएगा, तो ये ज़्यादा हो रहा है। अगर हम देखें 54 की मल्टीप्लाई करेंगे, 54 की मल्टीप्लाई करेंगे 5 से। मल्टीप्लाई करना सीखो, ऐसे समझो, इसकी मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 5 5 जा 25 और एक जीरो लगा दिया तो 250, 5 की 4 से मल्टीप्लाई, 5 4 जा 20, 250 और 20 कितना हो जाएगा 270।
तो ये ज़्यादा रहेगा, ये गलत लग रहा है मुझे। तो ये मैंने टिक लगा दिया कि भैया ये मुझको गलत लग रहा है, इसका मतलब मेरा आंसर ये है। और 32 और 7.5 की अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो भी सेम रहेगा, क्योंकि ऑप्शन जो दे रखे हैं ये रियल वाले ऑप्शन है, तो इसमें से एक ही गलती हो सकती है, दूसरी नहीं। अब एक हमको मिल गया, दूसरा ऐसा ऑप्शन नहीं मिल सकता। बकाया सबकी मल्टीप्लाई आप करोगे तो ठीक बैठेगी, सिर्फ सी वाले की मल्टीप्लाई करोगे तो 270 बैठेगी। ठीक है, तो हमारा आंसर कौन सा है? C फॉर कैट। ठीक है भैया, आगे देखें। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल जिसका आधार 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई आधार की दुगनी है। आप समझो त्रिभुज की बात सुनो। पहले ये त्रिभुज है, जिसे हम ट्रायंगल कहते हैं, ट्रायंगल। ये ट्रायंगल है, इसका भैया ये होता है हाइपोटेनस, ये होता है परपेंडिकुलर, ये होता है बेस। मतलब हाइपोटेनस अगर हिंदी में समझे तो ये, इसको हम कहेंगे कर्ण, और इसको कहेंगे बेटा आधार, और इसको कहेंगे हम लंब। हम तो ऐसी भाषा में ये जानते थे भैया। ये अगर ये कह रहे हैं उस त्रिभुज का क्षेत्रफल जिसका आधार 12 सेंटीमीटर है, द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल हुज बेस इज 12 सेंटीमीटर है। ये कितना है? बेस कितना है इसका? 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, 12 सेंटीमीटर। एंड द हाइट इज ट्विक ऑफ बेस, हाइट इसकी डबल है, हाइट इसकी डबल है। तो इसका मतलब 12 का डबल कितना हो जाएगा? 24। तो ये 24 हो जाएगा, ये 24 है, ये है 12। ठीक है, अब इसका क्या निकालना पड़ेगा? द ट्विक, एरिया निकालना पड़ेगा। तो ये ट्रायंगल का अगर मैं एरिया निकालूँ तो ट्रायंगल का एरिया होता क्या है? 1/2 हाइट इंटू बेस, हाइट इंटू बेस, यही तो होता है। तो 1/2 हाइट हमारी कितनी है? हाइट हमारी 24 है, तो भैया ले 24 रख दिया। और बेस हमारा कितना है? 12, तो मैंने 12 रख दिया। इसको मैं कट कर रहा हूँ, 2 बन जा 2, 2 2 जा 4। अब 12 और 12 की मल्टीप्लाई होती है, तो मैंने तुम्हें बताया है कि एक ही डिजिट की जब मल्टीप्लाई होती है 2 बार, तो इसका मतलब उसका हम स्क्वायर निकालते हैं। और एक डिजिट की अगर 3 बार मल्टीप्लाई होती है तो उसका मतलब उसका हम क्यूब निकाल रहे हैं। तो यहाँ 12 और 12 की मल्टीप्लाई हो रही है, तो 12 का मल्टीप्लाई करेंगे, 12 का स्क्वायर करेंगे, तो 144 हमारा आएगा, 144 स्क्वायर सेंटीमीटर, जो कि ये हमारा आंसर होगा B फॉर बैट। ठीक है भैया, इतने क्वेश्चन करने में मज़ा आ गया होगा। अब हम आगे क्वेश्चन कर रहे हैं, मुझे पता है कि थक चुके होंगे, लेकिन करना है, क्योंकि यहाँ बैठे हुए बच्चे भी लग रहा है कि थक गए। करना है भैया, 12 तक पहुँचना है हमको पूरा। देखो, यदि 1 मीटर बाड़ लगाने की लागत 215 रुपये है, तो 45 मीटर लंबाई और 23 मीटर चौड़ाई वाले पार्क की बाड़ लगाने की लागत ज्ञात कीजिए। ठीक है, अगर मैं इसको करूं सही से, तो ये देखो, ये इस तरीके से अगर हमसे पूछा क्या है, हमसे ये पूछा है, इसको समझ लेना। यहीं पे बस थोड़ा सा पॉइंट होता है, जो यहीं से अगर डिसपॉइंट हो गया, मतलब पॉइंट ना समझ पाए, तो कहानी गड़बड़ है। 1 मीटर बाड़ लगाने का खर्च 215 रुपये है। अगर यहाँ पे ये कहता कि 1 मीटर बाड़ लगाने का खर्च 215 रुपये प्रति वर्ग मीटर है, प्रति वर्ग मीटर, अगर प्रति वर्ग मीटर कर देता, तो इसका मतलब मैं इसका 45 का और 23 की मल्टीप्लाई करता, लंबाई और चौड़ाई की मल्टीप्लाई करता, जो क्षेत्रफल निकल के आता फिर उससे मल्टीप्लाई करता। अगर वो वर्ग मीटर कहता मुझसे, तो उसने सीधे कहा है कि 1 मीटर लागत की कीमत कितनी है? 1 मीटर लगाने में कितना? 215 रुपये जाता है। 1 मीटर अगर हम लगा रहे हैं तो 215 रुपये जा रहा है। इसका मतलब मैं सीधे सीधे इसका क्षेत्रफल वो निकालूं, परिमाप निकाल दूं, तो परिमाप से ही मेरा आंसर निकल जाएगा। यहीं पे बस ये 2 पॉइंट है जो हमें गड़बड़ा देते हैं। बच्चा यहाँ पे समझ ही नहीं पाता कि मुझे लंबाई में मल्टीप्लाई करनी है, चौड़ाई में मल्टीप्लाई करनी है। मतलब वो ये कह रहे हैं, आप समझो क्वेश्चन को, कि 45 मीटर हमारी लंबाई है और कह रहे हैं 23 मीटर हमारी चौड़ाई है, 23 मीटर हमारी चौड़ाई है। इसके चारों तरफ मुझे बाड़ लगाने में कितना खर्चा आएगा? तो मैं पहले इसका परिमाप निकाल लूँ। और आयत का परिमाप आप लोग को पता है, आयत का परिमाप का फार्मूला अगर मैंने दिया है, तो आयत का परिमाप पेरीमीटर जिसे कहते हैं, परिमाप अगर हम निकालें, पेरीमीटर निकालें, तो 2l + b हो जाता है। और 2 हमारा ये, l हमारा कितना है भैया? 45, और ये कितना है? 23। तो इसको मैं प्लस करूँ, 5 3 कितना हो जाता है? 8, और 4 2 कितना हो जाता है? 6। इसकी मल्टीप्लाई 2 से करें, 8 2 16, 16 का 6 कैरी कितना? 1, 6 2 12, 12 1 13, 136, 136 है। अब ये इतना मीटर आ गया, टोटल इतने मीटर पे हमें बाड़ लगानी है, और 1 मीटर हम लगा रहे हैं तो 215 रुपये जा रहे हैं। तो 1 मीटर में 215 रुपये, तो 215 × 136 ये आ गया। देखो, इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो पूरी की निकल के आ जाएगी, क्योंकि 1 मीटर का खर्च तो 215 है, हमें 136 मीटर में बाड़ लगानी है। तो 136 और 215 की मैं मल्टीप्लाई कर दूँ। अब इसकी मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो मल्टीप्लाई करके आंसर हम देख रहे हैं, लास्ट के 2 डिजिट से हम लोग आंसर निकाल सकते हैं। लास्ट के 2 डिजिट हमारे 40 हैं, यहाँ भी 40 हैं, यहाँ भी 40 हैं, यहाँ भी 40 हैं, कतई नहीं निकाल सकते। लास्ट के 3 डिजिट देख लो, 2 4 3 5। हाँ, लास्ट के तीसरा डिजिट अगर मैं देखूँ पीछे से, तो सब अलग अलग है। इसका मतलब मुझे मल्टीप्लाई पूरी नहीं करनी है, 3 डिजिट तक मैं मल्टीप्लाई करूँगा, मेरा आंसर निकल के आ जाएगा। समझो भैया, मल्टीप्लाई जैसे आप करते हो वैसे कर लेना, ना तो मैंने मल्टीप्लाई की ट्रिक दे रखी है, उस तरीके से कर लेना, बहुत बढ़िया रहोगे।
5 6 30, 0 कैरी कितना 3, 15 और 6 कितना 21 और 3 24, कैरी कितना 2, अब ये 5 और 12 17 17 और 3 20 20 और 2 22, देखो 22 कैरी कितना 2 आ गया। ये मतलब लास्ट के 3 डिजिट 240 है, तो लास्ट के 3 डिजिट 240 कहाँ है, ये वाला, इसमें 240 और किसी में तो नहीं 240 और किसी में नहीं 240, तो ये A4 एप्पल हमारा आंसर हो जाएगा। अगर आप लोग ना मानो तो पूरी मल्टीप्लाई करके देख लेना, आपको तब आंसर पता लग जाएगा। ठीक है, ये तरीका बढ़िया तरीका है, ये आपको काम देगा आगे। एक आयताकार खेल के मैदान की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल 700 वर्ग मीटर है और चौड़ाई कितनी 23 मीटर है। अब देखो जो हमारा दे रखा है, पहले हम उस पर काम कर रहे हैं। आयत का क्षेत्रफल हमारा देख रखा है, आयत का क्षेत्रफल दे रखा है 700 वर्ग मीटर, तो मैं यहाँ पे पहले लिख लूँ बेटा आयत का क्षेत्रफल, मतलब इंग्लिश में अगर हम पढ़ें, भैया इंग्लिश वाले बच्चे भी देख रहे हैं तो उनको भी हम देखें, कह रहे हैं तो फाइंड द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल प्लेग्राउंड इन सेंटीमीटर हुज एरिया इज 700 मीटर स्क्वायर एंड ब्रेथ इज 23 मीटर। अब मैं आयत का क्षेत्रफल मुझसे पूछा है, आयत का क्षेत्रफल मेरा दे रखा है, तो मैं आयत का क्षेत्रफल पहले दे रखा है तो पहले वो रखूँ। आयत का क्षेत्रफल कितना दे रखा है 700, तो मैंने यहाँ पे 700 रख दिया। चौड़ाई मेरी कितनी दे रखी है बेटा 23, अगर मैं 23 देखूँ चौड़ाई रख दी 23, अगर मैं 23 से उसको कट करूँ तो नहीं हो पाएगा। और मेरा आंसर किस में, सेंटीमीटर में है, मुझे आंसर किस में देना है, सेंटीमीटर में। सेंटीमीटर में अगर मैं देख रहा हूँ इसका हो रहा है, नहीं हो रहा भैया, 2723 से कट ही नहीं रहा है, तो आंसर मैं दे कहाँ से दूंगा, इसका मतलब कहीं ना कहीं गड़बड़ है, कहीं ना कहीं गड़बड़ है, मुझे सेंटीमीटर में करना है और ये सब सेंटीमीटर में ही आंसर दे रखा हुआ है। अब देखो ये हमारा ये दे रखा है, चौड़ाई दे रखी है मीटर में, ये क्या है सेंटीमीटर में। अगर हमारी चौड़ाई दे रखी है 23 और ये लंबाई दे रखी है 2.28 मीटर, इतना 0.28 मीटर दे रखा है, इसका मतलब इन दोनों की अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा और इतना आंसर कभी नहीं आ सकता, क्योंकि इन दोनों की मल्टीप्लाई करने पे 8 3 24 यूनिट प्लस 4 आना चाहिए, जो कि 4 आ नहीं रहा है। इसका मतलब ये डिजिट हमारा कहीं ना कहीं गड़बड़ है, ये डिजिट हमारा गड़बड़ होगा तो हमारा आंसर नहीं निकल पाएगा, हमें कहीं डिजिट गड़बड़ मिला है। मैं ये तो नहीं निकाल सकता क्योंकि 28 सेंटीमीटर आंसर नहीं हो सकता, मीटर और सेंटीमीटर बहुत छोटी बात होगी। तो अगर मैं इसको मीटर बनाऊं, भाई 23 ये है, अगर मैं इसको मीटर बनाऊं तो इसका मतलब 28 25 3 की 5 3 15, ये गलत है। इसको अगर मैं क्या करूं 25, देखो मेरी समझ से 25 ही होगा, तो इसको मैं 25 कर दूं, मेरा आंसर अब निकल सकता है। हाँ, अगर ये 2800 है, 8 5 40 55 25, देखो मैं ये क्यों ले रहा हूँ, ये इसलिए ले रहा हूँ 2800 है। अगर ये सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर को मैं मीटर बनाऊंगा तो इसको मैं 2800 को मैं 100 से डिवाइड कर दूँ तो 100 से 2 जीरो से 2 जीरो कट हो जाएंगे, तो ये कितना बचेगा बेटा 28 मीटर बचेगा। और 28 की और 25 की अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये 700 आने के पूरी चांस है, समझ लो। ये ऑप्शन से मैंने करा, ऐसे कर दिया, और ना तो नहीं आ रहा है तो हटाओ, मैं यहाँ पर 25 कर दे रहा हूँ, मेरा आंसर फिक्स होगा। 25 जैसे ही मैंने किया तो 700 है, 700 ना करके मैं 7 × 100 मान लूँ अपने माइंड में, तो इसको मैं कट करूँ 25 4 जा और 4 की 7 से मल्टीप्लाई करूँगा, 4 7 28 हमारा क्या हो जाएगा भैया मीटर, 28 मीटर है। अब मीटर को मैं सेंटीमीटर में करूँगा तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करी तो ये 2800 सेंटीमीटर हो जाएंगे, 2800 सेंटीमीटर हो जाएंगे, जो कि 2800 सेंटीमीटर मेरा ये है C4 कैट मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा समझने वाला क्वेश्चन था। एक आयताकार बगीचा 185 मीटर लंबा और 220 मीटर चौड़ा है, इसके केंद्र में 4 मीटर की एक समान चौड़ाई वाली 2 सड़कें हैं, एक लंबाई के समांतर दूसरी चौड़ाई के समांतर 1.25 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से सड़कों को समतल करने की लागत क्या है। ए रेक्टेंगल गार्डन इज 185 मीटर लॉन्ग एंड 220 मीटर वाइड, इट हैज़ 2 रोड्स इन ए साइड सेंटर ऑफ ए यूनिफॉर्म वर्थ ऑफ 4 मीटर और 1 पैरेलल टू इट्स लेंथ एंड द अदर पैरेलल टू इट्स ब्रीथ, फाइंड द कॉस्ट ऑफ द लेवलिंग द रोड्स एट ए 1.25 पर स्क्वायर मीटर। ठीक है, 1.25 पर स्क्वायर मीटर, ये इतना आ गया। 185 मीटर है ये, समझो इसको, और 220 मीटर चौड़ा, इसको ये कह रहे हैं 220 मीटर चौड़ा। अब इसको बड़े ध्यान से समझो, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझो। अब इसके कह रहे हैं कि इसके पैरेलल में, लंबाई के पैरेलल और चौड़ाई के पैरेलल एक समांतर एक रास्ता है, जो कि ये रास्ता ये रास्ता है, ये प्लॉट में ये रास्ता है, और यही लंबाई के समांतर, मतलब ये लंबाई और लंबाई के इक्वल में है, और ये जो वृत्त जो है, जो चौड़ाई जो है इसके इक्वल में भी है,
तो ये इक्वल है। इसको बड़े ध्यान से समझ लो, ध्यान से, क्योंकि ये क्वेश्चन हट जाएगा इस सारे में। अगर मैं ये देखूं, अगर ये लंबाई यहाँ से यहाँ तक दे रहे हैं तो इसकी भी लंबाई 185 मीटर है और चौड़ाई ये देख रहे हैं तो ये बेटा 120 मीटर है, क्योंकि ये इसके बराबर में है दोनों। तो ये 185 और ये 220 फिक्स है। 4 मीटर चौड़ा रास्ता, ये 4 मीटर चौड़ा रास्ता, मैंने 4 मीटर चौड़ा रास्ता कर लिया, ठीक है। अब ये ध्यान से समझो, अगर मैं इसमें लेवलिंग कर रहा हूँ तो मैं एक बार मिट्टी डालूंगा तो ऐसे पड़ेगी और दूसरी बार मिट्टी डालूंगा तो भी ऐसी पड़ेगी। तो आपको अगर ध्यान हो सही से, अगर आपने देखा हो तो एक चीज़ ईजी बता दोगे कि एक बार मैंने डाली तो ऐसी मिट्टी पड़ी, एक बार मैंने डाली तो ऐसी मिट्टी पड़ी। तो ये वाली पार्ट पे हमारी 2 बार मिट्टी पड़ रही है, तो इसका मतलब एक बार इसका क्षेत्रफल मैं माइनस कर दूँ। अब समझो, मैं अलग अलग निकाल लूँ। जैसे ये मैंने ये मैंने निकाली, तो ये इस तरीके से मैंने निकाल लिया। ये कितना है भैया, ये 185 मीटर लंबाई है और चौड़ाई ये 185 मीटर, ये इसके बराबर ही तो है, और चौड़ाई ये है 4 मीटर। चौड़ाई कितनी हो जाएगी, 4 मीटर हो जाएगी, ठीक है भैया, क्लियर है। एक दूसरा निकालें हम चौड़ाई वाला। चौड़ाई कितनी है, 220 मीटर। ये वाली चौड़ाई, ये वाली चौड़ाई, ये वाली चौड़ाई, ये तीनों बराबर ही तो होंगी। तो ये निकाल ले रहा हूँ मैं। ये कह रहे हैं 220 मीटर है इसकी लंबाई, तो मैं 220 मीटर देख ले रहा हूँ। और ये कितना, 4 मीटर है, 4 मीटर 70 है, तो ये 4 मीटर है। अब ये वाला पार्ट ले रहा हूँ, ये वाला पार्ट मैं यहाँ पर निकाल रहा हूँ। ये समझो, ये वाला पार्ट निकाला तो ये 4 मीटर है। अब इन दोनों का, इसका मैं क्षेत्रफल निकाल लूँ और इसका क्षेत्रफल निकालूँ, इसमें से माइनस कर दूँ। फिर मैं इसकी मल्टीप्लाई 2.5 से कर लूँ, क्योंकि 1.25 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से। यहाँ देखो प्रति वर्ग मीटर दे रखा है, इसका मतलब मुझे क्षेत्रफल निकालना है। अगर वो कहते हैं प्रति मीटर, अगर वो कहते हैं मीटर, प्रति भी नहीं लगाते, वो सिर्फ मीटर कहते। अगर वो मीटर कहते तो इसका मतलब मैं परिमाप से काम करता हूँ। यहाँ पे प्रति वर्ग मीटर दे रखा है, प्रति वर्ग मीटर दे रखा है, तो इसका मतलब मुझे क्षेत्रफल पे काम करना है। अब मैं इसकी मल्टीप्लाई करूँ, इसका क्षेत्रफल निकालूँ। भाई ये रेक्टेंगल शेप में तो है, आयत के शेप में तो है, तो आयत का क्षेत्रफल कितना होता है, 185 मतलब लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई कितनी है 185, चौड़ाई कितनी है 4। इन दोनों की मैं मल्टीप्लाई कर दूँ। अगर मैं 185 की 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ, ध्यान से समझना, 4 5 जो 20, 0 कैरी कितना 2, 4 8 जा 32, 32 और 2 कितना हो जाता है 34, कैरी कितना 3, 4 1 जा 4, 4 3 7। भैया ध्यान से समझ लेना, गलत ना हो जाए। अगर 220 की मल्टीप्लाई मैं 4 से करूँगा तो बच्चों सीधे ये आएगी 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 880 आएगी। और इसका अगर मैं स्क्वायर निकालूंगा तो 4 चौक 16, इसका 16 आ जाएगा। इन दोनों को मैं प्लस कर रहा हूँ, 740 और 880 को ध्यान से समझ लो। 880 और 740 को अगर मैंने प्लस किया तो 0, 8 4 12 के 2, हाथ से लगा 1, 8 8 16, ये आ गया। इसमें तो 4 चौक 16, 16 मैं माइनस करूँगा। ये 16 कौन से वाले हैं, ये वाला, ये मुझे माइनस करना है। माइनस करूँगा तो 16 में से 20 में से 16 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 4 बच रहे हैं। और ये कितना आ जाएगा 16। ये आ गया इस रास्ते का क्षेत्रफल। अब आगे चल रहे हैं, आगे देख रहे हैं 1604, ये आ गया। अब इसकी मल्टीप्लाई करना है 1.25 से। अब देखो इतनी लंबी मल्टीप्लाई करना हम लोग के लिए इम्पॉसिबल हो जाएगा, पेपर के समय में हम लोग दिक्कत करेंगे, ठीक है। क्योंकि 1600 होता तो मैं मल्टीप्लाई कर देता, लेकिन 1604 है। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, एक तरीका समझो, इसमें भी हम लोग ये करेंगे, इसमें हम लोग ये करेंगे 1604 मतलब इसके 100 कर देंगे और प्लस ये कर देंगे, ठीक है। अब 1600 की मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 100 से, तो 1604 और 2 जीरो लगा दूंगा, ठीक है। इतना कर रहे हैं हम लोग। अब इसके बाद में हम लोग क्या करें, नहीं ये 1.25 है यार, ऐसे नहीं, ये गलत रहेगा। तो इसका मतलब मैं इसको ये करूं 1 + 0.25, ये रहेगा। अब 1600 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1604 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, इतना आएगा। अब 1604 को मैं 0.25 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो 0.25 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे समझ लो मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई बहुत जरूरी समझना। ये पॉइंट हटाया हूँ तो यहाँ पे कितने 2 डिजिट है, तो नीचे 2 जीरो कर लूँगा। 25 से कम 25, 25 चौका 100। अगर मैं इसको कट करूं तो 4 4 जा 16, 0 और 4 1 जा 4, मतलब 401। तो मैं इसमें क्या करूंगा बेटा, 401 इसमें प्लस कर दूंगा, तो ये 5 0 16 4 20, ये 2005 मेरा आंसर निकल के आ जाएगा। इतने रुपए मैंने दिए, ये समझ लो, ये है क्वेश्चन, ये है, ये आ जाएगा डिफॉल्ट ड्रॉप। आप लोग के समझ में ना आया हो तो इसको भैया बैक कर लेना, बार बार देख लेना, क्योंकि मैंने जितनी कोशिश की वो कर ली। अगर ज़रूरत पड़ी तो दोबारा फिर बताऊंगा, पूरी कोशिश के साथ बताऊंगा, टेंशन लेना मत, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे बस।
चित्र का परिमाप ज्ञात करो। इसका मुझे परिमाप ज्ञात करना है। उसके बाद ये क्लास यहीं पर ऑफ कर रहा हूँ। अगली वीडियो में अगले वाले क्वेश्चन जो रह गए इसके रिमेनिंग क्वेश्चन वो लेके आऊँगा आपको, ठीक है। इसका मुझे परिमाप ज्ञात करना है। तो देखो इस सेक्टर को पूरा समझ लो कि मैं कर कैसे रहा हूँ भैया। इसका परिमाप निकालने के लिए तो मैं सेक्टर में बांट ले रहा हूँ। इसको मैं 1 दे रहा हूँ, अरे यार ये है, इसको मैं 1 दे रहा हूँ, इसको मैं 2 दे रहा हूँ, इसको मैं 3 दे रहा हूँ, इसको मैं 4 दे रहा हूँ, ठीक है। अब पहले बन वाले का देख रहे हैं इसमें क्या क्या चीज़ दे रखा है। इसका परिमाप मुझे ज्ञात करना है तो इसको जोड़ लूँ। 4 5 5 3 8 8 2 10 10 3 13। अगर ये इतने से पोर्शन को मैं निकाल रहा हूँ, अगर इतने पोर्शन को मैंने निकाला तो इसका परिमाप 13 आ रहा है। ध्यान समझो, 4 1 5 5 3 8 8 2 10 10 3 13, इतने का 13 आ रहा है। तो हमारे 1 2 3 4 सेक्टर बने हुए हैं, एक का 13 है तो 4 का कितना हो जाएगा 52, मतलब 52। 13 4 जा 52, तो 52 कहाँ है, 52 सेंटीमीटर, ये मेरा आंसर होगा। आप चाहो तो इन सबको जोड़ के आपको पेरीमीटर निकाल देना, क्योंकि पेरीमीटर निकालने का मैंने तरीका ही बताया था कि उसकी जितनी भुजाएं उन सबको जोड़ लो, पेरीमीटर निकल के आ जाए। आगे बेटा कौन कौन से क्वेश्चन है, आगे बहुत क्वेश्चन होंगे। हाँ भैया आगे भी आगे क्वेश्चन है। मैं ये वीडियो यहीं पर रोक रहा हूँ। अब मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखोगे, समझोगे। सैनिक स्कूल नवोदय या फिर 5th क्लास स्टैंडर्ड तक के जो भी बच्चे हैं अपना अगर बेस बनाना चाहते हैं, इस वीडियो को देखो, बहुत अच्छे से देखना बेटा। समझ में ना आए तो पॉज कर करके देखना, पीछे करके देखना, आपको एक एक क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर समझ में ना आए तो मुझे बता देना, कमेंट्स में कर देना। अगर समझ में आए तो भी कमेंट्स में मुझे आंसर देना कि बहुत अच्छा वीडियो आया। अब इस वीडियो को बेटा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बार बार देखते रहना, बराबर देखते रहना। आपकी मैथ की प्रॉब्लम धीरे धीरे सब खत्म हो जाएगी। ओके बेटा, मिलते हैं अगली वीडियो में।